वैक्सीन लगवाए तो और तबीयत खराब है, बहुत बुखार है आदमी के। खुला वातावरण है। अच्छा एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, टोपी आपने पहन रखी है। टोपी पहनाते भी हैं क्या आप? नहीं नहीं। अरे नहीं। वैक्सीन लगवाना कितना महत्वपूर्ण है? अभी तो सर मालूम नहीं, हम लगवाए नहीं है। तो क्यों नहीं लगवाया आपने अभी तक? कोई वजह है इसके पीछे? तो अभी उम्र नहीं हुआ ना सर हमारा। माता जी वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है आपने? लगवा लिए हैं और बहुत सुंदर है हम लोग। अरे सुंदर तो आप लोग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो छोड़ो, यहाँ पर जितनी भैंसें खड़ी हुई हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। हमारे शरीर में मौजूद धमनियां जिनमें रक्त का संचार होता है और हमें जीवन प्रदान करती हैं, वैसे ही कुछ आप देखेंगे कि जो शहर होते हैं उनसे निकलने वाली छोटी छोटी पगडंडियां जो कि गांव तक जाती हैं, वही हमारे देश में विकास की एक बयार को बहाती चली जाती हैं। लेकिन क्या वास्तव में एक गांव में विकास हुआ है? क्या वहां के लोग जागरूक हैं? हम एक ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं पगडंडी, जिसके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग छोटे छोटे कस्बों में और गांव में रहते हैं, क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम की। तो भाई हम लोगों ने शुरुआत कर दी है उस गांव की तरफ जिसे हम सरसवा कहते हैं, और इस गांव की खूबी यह है कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। हमारे साथ कुछ माताएं जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कन्हैया है जो कि माता जी की गोद में। माता राम, क्या हालचाल है, कैसी हो आप? हम ठीक है। मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, कम से कम कुछ बात भी कर लो आप। क्या हालचाल अब है? क्या बात है, सब ये बताइए कि जो कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे गांव में चल रहा है कि नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई अथवा नहीं लगवाई? वैक्सीन लगवाए तो और तबीयत खराब है, बहुत बुखार है आदमी के। अच्छा, कौन बता रहा है आपको ये? अब ऐसी तबीयत खराब है, तेज तो बोल रहे हैं कि तबीयत खराब है और ज्यादा वैक्सीन लगवाई। तो मतलब यहाँ पर कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वैक्सीन लगवाई होगी, तो उसके बाद आपको पता चला होगा। कौन है? कई ही अब के बता दें हम। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब आपसे जानते हो समझते हैं हम कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। अच्छा, तो पहला डोज लगवाया है कि दूसरा डोज लगवाया है? पूरे डोज आपने लगवा लिए हैं अभी तक? हाँ। अब ये बताइए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कि सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं, तो आप लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है? ऊपर चले जा बहुत। अरे बिल्कुल, हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि शीर्ष पे भी हम लोग जाएं, लेकिन हाँ भगवान के पास तक ना जाना पड़े, उसके लिए जिस तरीके से। हाँ हम समझ गए हैं, लेकिन क्या है, जैसे हमारे भैया ने मास्क लगाओ रखो है ना, वैसे आप लोग भी मास्क लगाओ, बहुत जरूरी है। भैया मास्क लगाना कितना जरूरी है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए? बहुत जरूरी है। और वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, यदि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। क्या मानते हो आप? ठीक है ना, शासन की जो योजनाएं चलाई हैं वो अच्छी हैं। यहाँ पर ऐसा कौन सा केंद्र है जहाँ पर वैक्सीन लगती है और कितने लोग मौजूद हैं? मैं तो लखनवारा का हूँ। अच्छा, लेकिन इस गांव की भी तो आपको जान पर रखोगी। होता है ना कि अपन दूसरे गांव में भले ही रहते हैं लेकिन जानते कि नहीं। वैक्सीन लगा है। वो पड़ोसी किस काम का जो दूसरे पड़ोसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से ना जाने। नहीं, यहाँ भी वैक्सीन लगे हैं अभी। हाँ, पर अभी प्राय तौर से तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। हाँ। हमारी एरिया में कुंडम ब्लॉक में हाँ, अभी बीमारी जो है प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। जी नहीं, बीमारी जो बढ़ रही है वो तो ठीक बात है, लेकिन कहा जाता है कि वैक्सीन जब आप लगवाओगे तो शुरुआती दौर में जब वैक्सीन आप लगवाते हो तो ये हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हो सकता है कि आपको फीवर आए, परेशानी हो, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो आप? अब शासन के तो कहना है कि वैक्सीन लगवाओ और मास्क का उपयोग करो, 2 गज की दूरी बना के रखो। ये तो सब ठीक है, लोग पालन करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सही तरीक़ा से जो है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसका इलाज क्या लगता है आपको, क्या है? या बीमारी जो ये बताई जा रही है ये हवाई तो नहीं है? वैक्सीन लगने का कारण है कि थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी और बढ़ रहा है। हाँ। तबीयत हर जगह जो है, हमारे कुंडम ब्लॉक में अभी और शिकायत बन रही हैं। अच्छा, तो इसका उपाय कुछ उपचार किए जाए। नहीं, लेकिन आप लोग तो देसी लोग हो, आप लोग जानते हो कि नहीं यार, कोई यदि मर्ज हो गया है तो उसकी नब्ज कैसी पकड़ी जाए। आप लोग कुछ उपचार तो जानते होगी कि कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इससे निजात कैसी पाई जाए। वो तो शासन जो बता रहे हैं, शासन का निर्देश का पालन हर व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो मतलब निर्देश का पालन आपको करना है, लेकिन गाड़ी में सवार हैं हनुमान जी और यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राम। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि श्री रामचंद्र जी वही हैं जिन्होंने
हम सभी को एक सीख दी है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते चलना है और साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी फैसले को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम उसे पूर्ण कर पाएँ। यहाँ पर आप हालात भी देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आपको एक भी डिश एंटीना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि सूचना और प्रसार से ये लोग थोड़ा सा दूर रहते हों, लेकिन आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और जिसके भी हाथ में मोबाइल होता है उसके पास संपूर्ण जानकारी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमको रखना है कि वहाँ पर हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा है। और साथ ही साथ आप जो अटरिया देखेंगे, गाँव में कहा जाता है हमरी अटरिया में आ जाओ सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए रे। तो वहीं पर कुछ बच्चियां भी बैठी हुई हैं, वो कोरोना को लेकर कितनी जागरूक हैं। बेटा क्या हालचाल है, कैसे हो? ठीक है। कोरोना संक्रमण फैल रहा है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपको? अच्छा, दुखी क्यों हो इतना? गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है क्या? नहीं। फिर क्या हो गया है? मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। कहा जाता है कि जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं तो एक बार मुस्कुराते हैं तो वो तस्वीर हमको अच्छी लगने लगती है। यही मुस्कुराहट यदि हम अपने जीवन में ले आएँ, जिसकी आवश्यकता आज के वक्त में सभी को है, आप सभी मुस्कुराइएगा तो फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है इसके बारे में क्या कहोगे? वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है कि नहीं है? जी है। आपकी उम्र कितनी है? हमारे अभी 15 साल की उम्र है। यहाँ पर गांव के लोग जो रहते हैं तो क्या मास्क लगाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? जी हैं? आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? यहाँ से कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कन्या गुजरती हो जिसको अपना चेहरा आपको दिखाना हो कि नहीं यार एक बार देख के चली जाओ, हम यहीं पर खड़े हैं डब्बा लेकर, पानी भी अभी तक नहीं भरा है हमने? नहीं। बोलते क्यों नहीं हो? दुखी क्यों हो? किस बात से इतना दुखी हो? कोई बात नहीं। हाँ, कुल मिला के ये है कि इन्हें अजय देवगन साहब की फिल्में बहुत देख रखी हैं, तो ये भी कोशिश करेंगे वैक्सीन लगवाने की। अभी तो इनकी उम्र नहीं है हालांकि, लेकिन सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, देसी आदमी हैं अपन, एशिया के हम परिंदे, आसमां है जद हमारी। कहा जाता है कि हमारे देश में जब आप कभी गांव में जाएंगे तो गांव के लोग जिनकी हम सीखों को मानते हैं, उनकी समझ को मानते हैं और उनकी बातों को याद रखते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। यहाँ पर माताएं और बहनें खड़ी हुई हैं, हम इनसे जानते हैं कि आपके गांव में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मास्क लगाकर रहते हैं, आप लोगों ने मास्क लगा कर रखा हुआ है। कोरोना वैक्सीन लगने वाला है और लग भी रहा है, आप लोग कितना मानती हैं? ठीक मानते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन लगवाया अथवा नहीं लगवाया? लगवा लिए। कितने डोज लगवाए हैं आपने? 1 लगा है अभी। क्या जो कोरोना वैश्विक महामारी फैलती चली जा रही है ये वैक्सीन के जरिए खत्म हो सकती है? हो सकते हैं। इतना आप दुखी होकर मत बोलो, खुश होकर बोलो। यहाँ पर एक दीदी और खड़ी हुई है। दीदी, कोरोना वैक्सीन जो लग रही है कितनी ज़रूरी है? क्योंकि नारी शक्ति जब किसी बात की पहल करती है तो वो बात आगे तक जाती है और घर में हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। जरूरी तो बहुत है, सब लोग उसको मानेंगे तो सब ठीक भी होंगे। बिल्कुल सही। अब जैसे ये बच्चा है, अभी मास्क नहीं लगाया हुआ था लेकिन आपने इसको डराया तो इसने मास्क लगा लिया है। मास्क लगाना ज़रूरी है अथवा नहीं है? जरूरी है। बिल्कुल सही। यहाँ जो सामने सर खड़े हुए हैं, तीनों त्रिमूर्तियाँ खड़ी हुई हैं, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी वैक्सीन को लेकर? अभी तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन लगवाई है? लगवा लिए हैं। आपने सबने वैक्सीन लगवाई है। गांव में आप लोग रहते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं लगवाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, अच्छा, पालन करना चाहिए उसका, वो जरूरी यहाँ पे है। कोई एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि नहीं यार यहाँ पे कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हों? नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है गांव में। अच्छा, गांव के सुरक्षित रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि फैल कर रहते हैं, सब दूर दूर रहते हैं। हाँ। और उसके अलावा जो है सब अपना अपना हिसाब से रहते हैं, खुला वातावरण है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, टोपी आपने पहन रखी है, टोपी पहनाते भी हैं क्या आप? नहीं नहीं। अरे नहीं। आप ये बताइए कि आपका ये देसी अंदाज किस लिए है? मतलब कोरोना से बचने का कोई रामबाण उपाय है क्या ये, कि आप बनियान में रहेंगे और लुंगी बांध के रहेंगे तो नहीं यार कोरोना से बच पाएंगे आप? ये कोई रामबाण उपाय नहीं है। स्वच्छता से रहें, साफ सफाई से रहें, हाथ पैर धुलते रहें, ये है। मतलब घर में रहें, बाहर ना निकलें, ये मेन है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये दिक्कत भी होती है, कहते हैं कि नहीं मास्क हम लगाते हैं तो मास्क लगाने में, सांस लेने में हमको दिक्कत जाती है क्या ऐसा? हाँ है, ऐसा है क्योंकि पहले कभी लगाए नहीं, अचानक ये मास्क लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा अच्छा, घबराहट थोड़ी देर, ज़्यादा देर तक लगा तो थोड़ा दिक्कत। मास्क लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये आप बताएंगी, जितने भी दर्शक हमारे देख पा रहे हैं बताइए।
हालांकि इनने मास्क नहीं लगा रखा है, इनने पूरा दुपट्टा डाल रखा है अपने सिर पर। क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा हो सकता है? और इससे बाहर की हवा अपने अंदर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। ये कहा भी जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बताया भी जाता है कि नहीं, जो कोरोना वायरस होता है वो हवा में फैलता है। लेकिन मास्क लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे हमारे कैमरामैन साहब जिससे हमने कुछ रुपए ले रखे थे, यदि आपको वो रुपए नहीं देने हो तो आप मास्क लगा लीजिए, वो पहचान नहीं पाएंगे कि कौन है आप। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। भैया राम राम। और बाकी सब बढ़िया है ना? अच्छा, शादी विवाह भी हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं जो शादी विवाह में शरीक हो पाते। कौन है जिनके यहाँ शादी हो रही है? अभी गाँव के हैं, समाज के हैं। देखो, नाम नहीं बताएंगे, बड़े दिमाग वाले लोग हैं, वरना केस हो जाएगा इन लोगों के खिलाफ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि हमारे देश में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और 4 लाख से ज़्यादा वैक्सीन ख़राब हो चुकी हैं। इसकी वजह क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे साथ जो सज्जन खड़े हुए हैं इनसे हम जानते हो समझते हैं कि वैक्सीन का लगाना कितना महत्वपूर्ण होता है। वैक्सीन का लगवाना अभी तो इतना हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन कोरोना से बचाव का कोई उपाय क्या है फिर? कोरोना का उपाय फिर यही घर पे रहो, मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंस का पालन करो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? गाड़ी चला सकते हैं आप? जी, लाइसेंस बन गया है आपका? जी बन गया। कहा जा रहा है कि अभी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं और जितनी भी आयु वर्ग के लोग हैं, आप सभी को वैक्सीन लग जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होगी। आप वैक्सीन लगवाने वाले हैं कि नहीं? जी लगवाने वाले। घर में ऐसा कोई है जिसने वैक्सीन लगवाई हो? घर में अभी पापा मम्मी के लगे। कितने डोज लग पाए हैं अभी तक? अभी फर्स्ट डोज है। पहला डोज लग गया है और उसके बाद कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखने मिला हो? अभी मतलब 2-3 हफ्ते कुछ बुखार सा फीवर आया है। हाँ, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ सामान्य हो गई। उसके बाद सामान्य हो गई। वैक्सीन को लेकर आपकी धारणा क्या है व्यक्तिगत तौर पे? वैक्सीन के उसमें तो ये है कि जैसे सभी का लगे उस हिसाब से लगवाना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या होता है कि सब लोग लगवाते हैं, हम लगवाएं तो बात गलत हो जाएगी। आप क्या सोचते हो, लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? वैक्सीन लगवाओगे आप? मतलब ये वादा कर रहे हो आप कैमरे के सामने, याद रखना यदि नहीं लगवाई तो हम लोग घर में आके लगवाएंगे। नहीं, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और गांव वाले जानते हैं इस बात को भली भांति कि नहीं, आप यदि कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसकी जद में ना आ पाएँ, तो आपको 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि आपको मास्क लगा कर रखना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। ग्रामीण इलाकों में वैसे भी घर बहुत दूर होते हैं। भैया नमस्कार, इधर आओ यार। कहते हैं कि भैया भगवान जब आपके घर में पधारे थे तो बहुत अच्छा लगा थे। एक बात बताओ आप। जी सर, कुर्सी लेके। घर आपने बहुत अच्छा पुतवाया है जी। किसके लिए? मतलब धर्मपत्नी ने कहा था इसलिए आपने इतना अच्छा घर पुतवाया है कि नहीं? बहुत प्यारा कलर है आपके घर का। जी है जी। और मास्क आपने इस कलर का लगा रखा है, इसकी क्या वजह है? ये मतलब दूसरे के वो नहीं आए अपने पास। अच्छा, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो कलर है मास्क का, ये किसी खास कारण से आपने लगा रखा है क्या? नहीं नहीं। वैक्सीन लगवाना कितना महत्वपूर्ण है? अभी तो सर मालूम नहीं, हम लगवाए नहीं है। तो क्यों नहीं लगवाया आपने अभी तक? कोई वजह है इसके पीछे? तो अभी उम्र नहीं हुआ ना सर हमारा। तो उम्र तो कह रही गवर्नमेंट की 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग, 18 साल से कम के हो क्या आप? नहीं, अभी आया नहीं है ना लगाने वाले। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवाना पड़ेगा इसके पहले, उसके बाद आप लोगों की वैक्सीन लगेगी। दादाजी कैसे हैं आप? आपने लगवाई कि नहीं लगवाई वैक्सीन? अच्छा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ इसका? अभी उससे कोई फायदा नहीं हुआ और बुखार चढ़ गया है मेरे को। अच्छा, बुखार जो चढ़ता है तो मतलब वैक्सीन के कारण चढ़ता है क्या? अभी इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा, ये मास्क लगाने का तरीका बड़ा नायाब है आपका। नहीं, मुंह तक मास्क लगाया आपने, मान गए दद्दा आपको, बड़े कमाल के हो आप। ये तरीका जो है मास्क लगाने का, क्या सही है या नहीं है? सही है सर, बिल्कुल सही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं, यदि आपको सही से मास्क लगाना है तो जिस तरीके से दादाजी ने लगा रखा है वैसे ही आपको लगाना है। हमारे साथ माता जी भी हैं, माता जी ने मास्क लगा रखा है। माता जी, वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है आपने? लगवा लिए हैं और बहुत सुंदर है हम लोग। अरे सुंदर तो आप लोग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो छोड़ो, यहाँ पर जितनी भैंसें खड़ी हुई हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। बुखार वगैरह नहीं चढ़ी आप लोगों को? अच्छे हैं, बढ़िया। तो यहाँ पर गांव में और भी महिलाएं आप लोगों के संपर्क में रहती होंगी, किन किन ने लगवाई है वैक्सीन? हम कुंडम में जाकर लगवाए हैं। अच्छा, कोई साथ में गया था? दादा के साथ 2 ही गए थे। तो डोज आपका एक ही लग पाया है कि आपके दोनों डोज लग गए हैं? 1 डोज। और जो दूसरा डोज है वो कितने समय के अंतराल में लगने वाला है? कब उनने बुलाया है दोबारा?
मतलब कुछ वैसे समय सीमा तय है ना कि आपको इतने दिन के बाद आना पड़ेगा दूसरे डोज के लिए? ये 10 आजकल 10 हो गया, हमारा डेट हो गया है हमारे। हमारे यहाँ कहा जाता है, अपने देश में ये माना जाता है भैया कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को सलाह देते हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। क्या मानते हो, आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? लगवाएंगे सर। अच्छा, आपने मास्क लगा रखा था इसलिए हमको लग रहा था कि नहीं ये बुजुर्ग हैं, लेकिन वास्तव में मास्क जब इन्हें हटाया तो समझ में आया कि नहीं ये तो अभी बच्चे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा सर 22/6/1988। कोरोना से बचने का रामबाण उपाय क्या है? बस ये टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो और दूसरे की बचाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, टीका लगवाओ। लेकिन टीका लगाने के साथ साथ और भी तो तरीके होते होंगे जिससे आप बच पाओ कोरोना से। सर वो ये थोड़ी बहुत घूमना भागना बंद करो। और ये बात बिल्कुल सही है कि घूमना भागना आपको बंद करना पड़ेगा। और आजकल जो है वो कोरोना वायरस शहरों तक में आ गया है। हैदराबाद का एक ऐसा जू है जहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण शहरों तक में पाया गया है। और एशियाटिक लॉयन है वो, लेकिन ये जीव जंतु हैं जिनकी हम सेवा करते हैं गांव में रहते हुए, लेकिन उसके पश्चात भी कोई भी खतरा नहीं रहता है। आप यदि बरसात में निकल रहे हैं और आपके हाथ में छतरी होगी तो निश्चित तौर पर आप हो सकता है कि पानी की बौछार से ना बच पाएँ। लेकिन एक तरीका ये भी है कि जब आप छतरी लगा लेंगे तो ये तो तय है कि आप पूरी तरह से नहीं भीग पाएंगे। यदि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीन लगवाना बंद कर देंगे। हमें करना यह है कि वैक्सीन लगवानी है, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ आस पड़ोस में यदि आप रह रहे हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी कोरोना संक्रमित आपकी जद में ना आए। और यदि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो हमारे प्रशासन के द्वारा कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर जाकर आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। सरसवा गांव में जब हम गए तो हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं हमने वैक्सीन लगवा रखी है क्योंकि वैक्सीन के फ़ायदे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन वो भी और लोगों की देखा सीखी जागरूक हो रहे होंगे। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी वो सभी लोगों को इस बात की सलाह दे रहे थे कि नहीं आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में नियमों का पालन हो ये समझा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं नहीं करते होंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं है। दुकान के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं, गणेश झारिया जी यहाँ पर लिखा हुआ है जिनकी ये दुकान है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ मास्क लगाइए, प्लीज़ मास्क लगाएं। इसका मतलब ये है कि जब आप सरसवा गांव में आएंगे और आपने यदि मास्क नहीं लगा रखा है तो आपको सामान नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ DesiTheka.net का जो एक खास कार्यक्रम पगडंडी है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए बने रहें आप अपने DesiTheka.net के साथ और अगले कार्यक्रम का इंतज़ार करें।